साल 1947 का समय था। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन गांवों की जिंदगी आज भी संघर्षों से भरी हुई थी। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में एक गरीब औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब वह अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही थी। सुबह होते ही वह खेतों में काम करने चली जाती। कभी किसी के घर बर्तन साफ करती, तो कभी जंगल से लकड़ी बीन कर लाती। जैसे तैसे वह अपनी बेटियों का पेट भरती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। कभी सोचा है असली अमीरी क्या होती है? गांव के लोग भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। अगर किसी के घर में खाना नहीं बनता तो पड़ोसी बिना पूछे ही खाना पहुंचा देते थे। कोई भूखा नहीं सोता था। लोग एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते थे और खुशी को मिलकर मनाते थे। वहां रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते थे। लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? समय बीतता गया और उस औरत की बड़ी बेटी अब शादी के लायक हो गई। मां के दिल में एक चिंता हर समय बनी रहती थी कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे कर। मुश्किल था, शादी का खर्च कहां से आता। कई जगह रिश्ता भी गया, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, लड़की तो अच्छी है लेकिन गरीबी बहुत है। यह सुनकर मां का दिल टूट जाता था, लेकिन वह अपनी बेटियों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। क्या गरीबी सच में किसी की खुशियों को रोक सकती है? एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में बैठे थे। उन्होंने उस औरत की हालत पर चर्चा की। उनमें से एक ने कहा कि अगर हम सब मिलकर मदद करें तो इस लड़की की शादी आसानी से हो सकती है। यह बात सभी को सही लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और फिर जो हुआ उसने इंसानियत की मिसाल बना दी। लोग अपने अपने घरों से जो भी हो सका लेकर आने लगे। किसी ने चावल दिए, किसी ने आटा, किसी ने दाल। कुछ लोगों ने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ियां और कपड़े दिए। किसी ने बर्तन दिए तो किसी ने लकड़ी। यहां तक कि कुछ लोगों ने अपनी छोटी छोटी बचत भी दे दी। कोई अमीर नहीं था, लेकिन सभी ने दिल खोलकर मदद की। देखते ही देखते शादी का सारा सामान इकट्ठा हो गया। क्या आपने कभी ऐसी एकता देखी है? शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में एक अलग ही खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक घर में नहीं, बल्कि पूरे गांव में शादी हो रही हो। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। कोई खाना बना रहा था, कोई मेहमानों की देखभाल कर रहा था, तो कोई सजावट में लगा था। उस गरीब औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। जब उसकी बेटी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी, तो मां को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी की शादी इतनी अच्छे से हो रही है। गांव के लोगों ने मिलकर जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। जब विदाई का समय आया तो हर किसी की आंखें नम थीं। उस मां ने अपनी बेटी को गले लगाया और मन ही मन गांव वालों का धन्यवाद किया। उसे एहसास हो गया था कि वह अकेली नहीं है, पूरा गांव उसका परिवार है। लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। आज लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में। किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं। पड़ोसी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। पहले जहां बिना कहे मदद मिल जाती थी, आज मांगने पर भी कई बार नहीं मिलती। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या इंसानियत पीछे छूट रही है? 1947 में लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिलों में इंसानियत जिंदा थी। आज लोग पैसे से अमीर हो गए हैं, लेकिन दिलों की अमीरी कहीं खोती जा रही है। यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब इंसानियत सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि इंसानियत फिर से लौटनी चाहिए।